लेट्स माइक न्यूज एट 5। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 5 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। केंद्र सरकार ने 2026-27 की जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से करने का ऐलान किया है, जिसमें इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा, बशर्ते वे खुद अपने रिश्तों को लंबे समय तक चलने वाला माने। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जहां करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा जुटाएंगे और लोग ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भी अपनी जानकारी भर सकेंगे। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के तहत घरों और बुनियादी सुविधाओं का डेटा लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। खास बात यह भी है कि आज़ादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही हर घर को जियो टैग कर डिजी डॉट बनाया जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी प्लानिंग और चुनावी परिसीमन में बड़ी मदद मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंत्री विजय चौधरी और एमएलसी संजय गांधी ने परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह को सौंपा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के दबाव में इस्तीफा दिलवाया गया है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने भावुक होकर कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को बांध रखा था, कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये उठाएंगे नहीं रहने का, जैसे हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब सेशन होगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो बिहार में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। लेकिन एक है कि अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद नहीं रहेंगे हाउस में, डांटना फटकारना, मंत्री कोई जवाब दे रहा है उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना, बहुत चीजें थी जो अब विदाउट नीतीश कुमार हाउस रहेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केरल चुनाव और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर कहा कि केरल में पिछले 70 सालों में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सत्ता बदलती रही है और इस बार उन्हें उम्मीद है कि यूडीएफ की सरकार बनेगी। उन्होंने केरल के उच्च शिक्षा स्तर की तारीफ करते हुए कहा है कि राजस्थान में भी ऐसा ही माहौल बनना चाहिए। केरला में एजुकेशन बहुत है, आजादी के पहले से ही घर घर में एजुकेशन। मेरा सपना ये है कि राजस्थान में भी ऐसे माहौल बने, घर घर में एजुकेशन। बिना तालीम के, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। वो वहाँ पे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। वो समझ गए कि वास्तव में जो सरकार कह रही है वो ठीक है। हम यह कहते थक गए कि दुनिया में नाम हुआ बिरौड़ा मॉडल का हमारा, तो ये बातें नहीं है और चुनाव फिर हाजिर हो जाती है। मुख्यमंत्री जी एक और कह रहे हैं तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार यूडीएफ की बनेगी। मुख्यमंत्री जी का एक और इंटरव्यू में आरोप लगाया कि सॉफ्ट हिंदुत्व की कांग्रेस बात करती है, इसके कारण नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ये तो उनको, वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नहीं, वो केरल के मुख्यमंत्री, वो तो ऐसी बातें करते जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के ना हार्डकोर लोग हैं। केरल के ज्यादातर लोग खाड़ी में बसे हुए हैं, क्या ईरान और इजराइल चिंता होनी चाहिए पूरे सरकार को, पूरी खाड़ी के अंदर भी और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर प्रतिदिन, क्योंकि भयंकर युद्ध तो घमासान चल रहा है। और ट्रम्प साहब क्या क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। सच्चाई तो छन के आ सकती है, इसलिए चिंता की वजह होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इसकी प्रायोरिटी रखे। तो सर ममता बनर्जी बोल रही हूँ कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि टिप्पणी करने वाले सांसद को शायद यह नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के दौरान बीजू पटनायक को रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में अपने कार्यालय के पास दफ्तर दिया था। पटनायक ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों को मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत है। निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि 1960 के दशक में अमेरिका और CIA की मदद से चीन के खिलाफ रणनीति बनाई गई थी, जिसमें बीजू पटनायक एक कड़ी थे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।